प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस स्पेशल सेशन में मैं आप सभी से बात करने के लिए आया हूं। आप पिछले दिनों कुछ ऐसा घटनाक्रम चल रहा है जो कहीं ना कहीं पर एक कॉमन व्यक्ति या एक भारतीय होने के नाते या एक आम नागरिक होने के नाते हमें मजबूर करता है। हमने संविधान की प्रस्तावना में पढ़ा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और वही संविधान मुझे आज ये शक्ति प्रदान कर रहा है कि मैं अपने राज्यों की पुलिस, अपने डिफेंस फोर्सेस को ये अधिकार दूं कि जहां कहीं भी आपको दंगा फसाद, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करते हुए कोई भी व्यक्ति दिखे, भीड़ दिखे, आप प्लीज़ उसे गोली मार दीजिए। मैं, क्योंकि सारी संविधान की शक्तियां भारत के लोगों में ही हैं और मैं भारत का नागरिक ये आदेश दे रहा हूं। मुझे मजबूर होना पड़ा है अपने इस डिसीजन के लिए, इस निर्णय के लिए। और कहीं ना कहीं पर ये हर एक ऐसा भारतीय जो शांति से रहना चाहता है, शांति से जीना चाहता है, शांति से अपना काम करना चाहता है, उसके मन में है कहीं ना कहीं पर। क्योंकि कहीं ना कहीं पर इस तरह का जो घटनाक्रम है वो हमें मानसिक रूप से विचलित करता है। ध्यान दीजिएगा कि शांति से काम करने वाला व्यक्ति ही इस देश को चला रहा है, वो इस देश के लिए काम कर रहा है, नए नए वैज्ञानिक आविष्कार कर रहा है, वही उद्योग धंधे चला रहा है, वही खेतों में अनाज उगा रहा है, वही सड़कें बना रहा है और वही सारे के सारे काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पर उसके प्रति आप सभी की जिम्मेदारी तो बनती है। मैं बात कर रहा हूँ शासन की, मैं बात कर रहा हूँ पुलिस की, मैं बात कर रहा हूँ उन सभी की जिनको हमने चुनकर भेजा है। मैं उन सभी से ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। हम आपको आदेश दे रहे हैं, हमें शांति से रहने दीजिए। हम टैक्स देते हैं, हम इस देश को चलाते हैं, राइट। अब जो मेरी बात से सहमत नहीं है वो कहेंगे कि भाई आप लोग या कई लोग जो हैं उनको उकसाते हैं इसलिए वो ऐसा करते हैं। देखिए ये फालतू की बात है ना, ये बकवास है। बात का जवाब बात हो सकता है। अगर कोई कुछ कहता है तो आप उसका जवाब दीजिए, दैट्स ऑल। आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, आप बातों से जवाब दीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। किसी की बातें, किसी का उकसावा आपको यह अधिकार नहीं देता है कि आप किसी दूसरे की संपत्ति को नष्ट करें, किसी दूसरे की गाड़ी में आग लगा दें, किसी दूसरे के ऊपर क्या कहते हैं जानलेवा हमला करें, किसी दूसरे की क्या कहते हैं बहू बेटियों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करें, भीड़ या गुंडे बदमाशों की तरह व्यवहार करें। ये आपको कोई अधिकार नहीं देता है, ठीक है। अगर आपको इतना ही शौक है विरोध प्रदर्शन का या आगजनी करने का तो अपने घर में आग लगाइए, अपनी दुकानों में आग लगाइए, है ना, अपने बच्चों की और क्या कहते हैं अपनी बाइक में आग लगाइए, अपनी कारों में आग लगाइए। अरे भाई दूसरे की क्या कहते हैं संपत्ति को क्यों नुकसान पहुंचाते हो या दूसरे की जान के साथ में खिलवाड़ करते हो? अपने किसी व्यक्ति को मार दो। मैं यहां पर किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर उस भीड़ और हर उस गुंडे बदमाश की बात कर रहा हूं जो सार्वजनिक नुकसान करता है, किसी सीधे साधे व्यक्ति को परेशान करता है। क्योंकि भाई मेरे जैसे व्यक्ति या किसी सीधे साधे व्यक्ति में लड़ने की ताकत तो नहीं रहती है, वो तलवार लेके तो घूमता नहीं है सड़कों पे, और कोई भी दादागिरी दिखाने लगे तो उसके साथ लड़ने की हिम्मत तो नहीं होती। भाई हमें कंफू कराटे नहीं आते हैं, है ना, हमें मार्शल आर्ट नहीं आते हैं, हमें सेना की तरह ट्रेनिंग तो मिली नहीं है, लेकिन हमने पढ़ लिख कर बस कुछ शांति से काम करना सीखा है, वही हम करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा देना राज्य की पुलिस और राष्ट्र की सुरक्षा एजेंसियों का काम है यार। सिंपल सी बात है। हम आपको चुनते हैं, हम आपको टैक्स देते हैं इसलिए नहीं कि आप इन गुंडे बदमाश व्यक्तियों को प्रोटेक्ट करते रहें। जब वो पूरी गंदगी फैला रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, दूसरे की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, तो आप मूक दर्शक बन के देखते रहें। उनके पत्थर जब आपके ऊपर बरस रहे हैं या एक आम इंसान के ऊपर बरस रहे हैं, ये वो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं, तो आप उनसे अपील कर रहे हो कि भैया ये मत करो, हमारा अनुरोध है, हमारी रिक्वेस्ट है। अरे भैया बंदूक हाथ में है, गोली मारो, खत्म करो भाई, नहीं चाहिए ऐसे लोग। देश को चलाने के लिए, देश में रहने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है। गुंडे बदमाश, दूसरों को परेशान करने वाले, है ना, दूसरों की बहू बेटियों पे बुरी नजर रखने वाले, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है समाज में।
प्लीज़ इस गंदगी को साफ करिए, वरना ये खरपतवार जो है आम इंसान को, मेहनती व्यक्ति को, है ना, काम करने वाले व्यक्तियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी और इसका कहीं ना कहीं पे असर देश की प्रगति में होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस से, मेरी रिक्वेस्ट है राज्य शासन से, मेरी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से, प्लीज़ आप हमें खरपतवार खरपतवार मुक्त कीजिए। इस देश को ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की। हम वैसे ही क्या कहते हैं, आतंकवाद, देश का विभाजन और भी बहुत कुछ देख चुके हैं, हमें कुछ और नहीं चाहिए, शांति से रहने दीजिए, आपकी जिम्मेदारी है भाई, ठीक है ना, ख़त्म करिए इन लोगों को, नहीं चाहिए भाई, ठीक है ना, नहीं चाहिए ऐसे लोग, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी देख रहे हैं या जिनके मन में भी इस तरह की भावनाएं हैं, गवर्नमेंट को पत्र लिखिए, है ना, मैं भी पत्र लिखूंगा, है ना, अपने मैसेजेस छोड़िए, ट्विटर पे लिखिए, डिमांड करिए भाई, हमें शांति से सड़क पे चलने दीजिए, हमें शांति से व्यापार करने दीजिए, हमें शांति से अपनी दुकानें चलाने दीजिए। हम सुबह समय पे अपनी दुकानें खोलते हैं, समय पे अपनी दुकानें बंद करते हैं, ईमानदारी से बिजनेस करते हैं, है ना, सेवाएं देते हैं, देश को चलाने में योगदान देते हैं, है ना, टैक्स दे के प्राउड फील करते हैं कि हमने देश के विकास में अपना योगदान दिया, हम करके चोरी नहीं करते। प्लीज़ हमारी बात को समझिए, एक कॉमन व्यक्ति की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। हमारे अधिकार होते हैं, हमारे मानवाधिकार होते हैं जो शांति से जीते हैं, जीना चाहते हैं। गुंडे, बदमाशों और इस तरह के घटिया काम करने वालों के लोगों के कोई अधिकार नहीं होते हैं, ठीक। ये सभ्य समाज में रहने के लायक नहीं है और कोई हृदय परिवर्तन नहीं होता है, कोई हृदय परिवर्तन नहीं होता है, उसका इंतजार मत करिए, जेलों में अननेसेसरी इन्हें मत ठूसिए, क्योंकि वो भी हमारे टैक्सेस से चलती हैं। जो भीड़ इस तरह के काम करे उसे प्लीज़ वहीं पे ख़त्म करिए, गोलीबारी। अरे पुलिस, मुझे बड़ा दुख हुआ नागपुर के दंगों में, जब ये पता चला कि बेचारी जो लेडी कांस्टेबल्स थी वहाँ पे, लेडी पुलिस थी, उनके ऊपर भीड़ ने क्या कहते हैं हमला किया, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश करी। अरे भैया, पुलिस वालों की के साथ में ऐसा व्यवहार, चलो मान सकते हैं कि आपकी कोई प्रशासनिक वो होगी मजबूरी कि जो आपने क्या कहते हैं उनके वो प्रतिकार नहीं किया। अरे भाई, लेकिन अपनी आत्म सुरक्षा के लिए तो गोली मार सकते थे, मार देते गोली, क्या फर्क पड़ता। ऐसे लोगों के विषय में विचार नहीं करना है, प्लीज। अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और अपनी गवर्नमेंट से डिमांड करिए, वी नीड पीसफुल सोसाइटी। हमें गंदे, घटिया, बदमाश गुंडे नहीं चाहिए, इन्हें ख़त्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। हम इनके ऊपर अपना टैक्स, अपनी मेहनत का पैसा ज़ाया नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ख़त्म करिए इनको बस। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ये खुश रहने देंगे तब तो। नमस्कार।
साथियों नमस्कार। आज के इस स्पेशल सेशन में मैं आप सभी से बात करने के लिए आया हूँ। आप पिछले दिनों कुछ ऐसा घटनाक्रम चल रहा है जो कहीं ना कहीं पर एक कॉमन व्यक्ति या एक भारतीय होने के नाते या पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और वही संविधान मुझे आज ये शक्ति प्रदान कर रहा है कि मैं अपने